मध्य प्रदेश के रीवा में श्याम साह मेडिकल कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में हुई मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारियों की नियुक्ति पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिस व्यक्ति को अपात्र घोषित किया गया था, कुछ महीने बाद उसे पात्र आखिर कैसे बना दिया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पर सवाल, नियुक्ति पर आखिर क्यों मचा बवाल? क्या भर्तियों में हुआ है जमकर गोलमाल? रीवा मेडिकल कॉलेज इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि रीवा मेडिकल कॉलेज के द्वारा मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकाली गई, जिसमें 10 लोगों को अपात्र किया गया, लेकिन एक व्यक्ति को पात्र कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद एक लिस्ट और जारी होती है, जिसमें उसी व्यक्ति को फिर से पात्र कर दिया जाता है और साथ में एक नाम और जोड़ दिया गया। अब ये मामला तेजी के साथ फैल रहा है। कहा यह जा रहा है कि पहले किसी व्यक्ति को कैसे अपात्र किया गया और कुछ समय बाद पात्र कर दिया गया। ये मामले को लेकर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की गई हैं और ये आरोप क्यों लग रहे हैं, उसके लिए ये दस्तावेज देख लीजिए। ये पहली सूची फरवरी 2024 की है, जिसमें आवेदन करने वालों में निशांत यादव को मेडिकल कॉलेज से अपात्र घोषित किया था। दूसरी सूची 20 दिसंबर 2024 को जारी की गई, जिसमें निशांत यादव को न केवल पात्र माना गया बल्कि नियुक्त कर दिया गया और इसी के बाद नियुक्तियों पर सवाल उठने शुरू हो गए। पूरे मामले को ऐसे समझिए, 2023 में मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की भर्ती निकली। विज्ञापन जारी होने के बाद कई आवेदन प्राप्त हुए। फरवरी में पात्र अपात्र की सूची जारी की गई। सूची में सिर्फ एक ही उम्मीदवार पात्र निकला। लिस्ट जारी होने के बाद भी ज्वाइनिंग आदेश जारी नहीं हुए। 16 दिसंबर को नई स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई। नए सिरे से आवेदनों की जांच की गई। जांच के बाद कमेटी ने दोबारा लिस्ट जारी की। लिस्ट में अपात्र उम्मीदवारों को पात्र कर दिया गया। पार्षद विनोद शर्मा ने नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि रुपए लेकर फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। हो सकता है इंदुलकर की गलती हो, भाई 60 गांठ न बैठ पाया हो, ठीक है, तो इंदुलकर ने अपात्र किया है तो इंदुलकर बताए। यदि इंदुलकर ने उनको जानबूझ के अपात्र किया तो इंदुलकर दोषी है, और यदि इंदुलकर ने जानबूझ के पात्र नहीं किया, उसने विधिवत जांच की, फिर ये माल के दम पे इन्होंने पात्र किया, जो वर्तमान में अग्रवाल डीन है। इसका खुलासा मैं 1-2 दिन के अंदर आपको और करूंगा कि इन्होंने 1-2 नियुक्ति और पैसे लेकर के किया है। इस नियुक्ति में भी पैसा है और अग्रवाल ने आपस स्टाफ में भी बोला कि हमको पैसा ऊपर भी देना पड़ा है। आरोप लग रहे हैं, लेकिन तत्कालीन डीन और वर्तमान डीन इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उनका वो हुआ है, चयन हुआ है, और उसके बाद जब वेरिफिकेशन पे कमेटी के द्वारा उनके कागज़ और वेरिफिकेशन आया और नियुक्तियाँ देखने के बाद उनसे ऑब्जेक्शंस मतलब बुलवाए गए थे, और वो सभी को देखने के बाद जो जो चीज़ थी उसमें वेरीफाई किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, बहुत सारी लोगों की वो थी, तो सबको फिर देख के हम लोगों ने उसको, कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार ही उसका चयन हुआ है दोनों के। जब हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया था तो उस पर ये था कि किसी संस्था के द्वारा पूरा 1 वर्षीय पूरा कोर्स होना चाहिए ऑफलाइन। तो अधिकतरों ने क्या करा था कि ऑनलाइन कोर्स किया था, तो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर रखा था कि ऑनलाइन कोर्स वालों को की पात्रता नहीं रहेगी, तो इसलिए वो अपात्र हो गए थे। हालांकि जिम्मेदार गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेज और आरोप बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में जरूरत जांच की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो सुना आपने, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा का ये मामला इन दिनों बेहद चर्चा में बना हुआ है, जहां पर निशांत यादव नाम के व्यक्ति को पहले तो अपात्र किया गया और फिर पात्र बना दिया गया। जब हमने इन अभ्यर्थियों से बात की, जब उनके पास जाकर बात की, तो उन्होंने हमसे ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। हमने कई बार उनसे कहा कि आप इस विषय की स्पष्टीकरण हमें दे दें कि किन आधार पे आपकी नियुक्ति की गई, लेकिन उन्होंने इस बात को इनकार किया और कहा कि हम किसी भी विषय पे आपसे बात नहीं कर सकते। क्या मामला है, अभी मामला उठने के बाद तेजी के साथ उठा है और कहां तक जाएगा ये देखना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।